आता है यानी त्रीणि बृहंती चतुर्थम विनियुक्त वाचम। ये जो तीन सत्व रजतम है इनमें वाक पैदा कर दी। वाक कहते हैं वाणी को। लेकिन लोगों ने सोचा कि परमात्मा ने कह दिया ऐसा हो जा वैसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। परमात्मा कोई इंद्रजाल वाला जादूगर नहीं है। जिस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से सृष्टि होती है वैसे ही हुई है और वैसे आगे भी वैसे चल भी रही है। तो परमात्मा इन सत्व रज तम इन गुणों को क्या वाक युक्त कर देता। वाक मीन्स हमने संस्कृत के शब्द कोशों में देखा तो वाक का अर्थ देख लिया वाणी। गलत समझा। संस्कृत के शब्द कोशों से बात नहीं बनती। शब्द पर ब्राह्मण के ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते वाक क्या है। मैंने इस पर विचार किया कि क्यों लिखा कि वाक से युद्ध कर वाक युद्ध कर देता है। क्या वाक ध्वनि साउंड पहले पैदा हुआ? नहीं। डॉक्टर मित्रा जी से मैंने पूछा कि साउंड पहले है लाइट, साउंड पहले है गामा रेज, कौन? तो उन्होंने कहा नहीं, साउंड बाद। तो साउंड तो कैसे युक्त कर देता है? तो अब देखा ऋषि ने लिखा वाक वही भरगह। परमात्मा इन गुणों को तेज युक्त कर देता है, सक्रिय कर देता है। यही बात प्रेरित कर देता है कि चलो काम करो। और एकदम जिसमें मांस नहीं था वो मांस युक्त हो जाता है, जिसमें बल नहीं था वो बल युक्त हो जाता है, जिसमें मोशन नहीं वो मोशन युक्त हो जाता है और सृष्टि बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको कहते हैं विकृति। प्रकृति का उल्टा विकृति। जिसमें विकृति आ गई विकृत हो गया और सारा मैटर बनता रहा और आज स्थिति में पहुंचा। साइंस मानती है कि ठोस से बिखरता गया। वैदिक मान्यता बिखरे हुए से ठोस होता गया। कितना बड़ा अंतर। ठोस में था बिखर के इतना हो गया और वैदिक फिलोसफी कहती बिल्कुल बिखरा था, ये ठोस जगह जगह हो गया, विस्फोट हुआ। इस बात को हम मानते हैं। दिया हुआ पृथ्वी साहस दिया और पृथ्वी लोग दोनों साथ साथ थे। कब थे? सबसे पहले नहीं, ये बहुत बाद की स्थिति है। जिस समय हमारा पंच महाभूतों में से अग्निभूत बन चुका है। अग्नि से पहले वायु बना, वायु से पहले आकाश बना, आकाश से पहले अहंकार तन्मात्रा आदि बने। अग्नि की उत्पत्ति जिस समय होती है वहां से आधुनिक साइंस प्रारंभ होता है। और वायु कैसे बना इसको साइंस नहीं जानता। वायु मीन्स अभी हम छोटा सा केवल तुलना के लिए कह सकते हैं वायु मीन्स फील्ड। तुलना, सामान्य तुलना भी एकदम हम कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि वेद पढ़ने की प्रक्रिया है। वेद से पहले सारा पढ़ लिया जाए उसके बाद वेद पढ़ा जाए तो उसका पूरा कन्फर्म होता है। अभी हाल में हम वायु को फील्ड कह सकते हैं। तो मैंने आपके सामने दोनों थ्योरी प्रस्तुत की, साइंस की थ्योरी, वेद की थ्योरी। साइंस पर ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन का वेद से निवारण किया कि इस प्रकार मानो तो ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब वैदिक थ्योरी पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं। गुण थे सत्य रज और तम, वो साइलेंट मोड में थे। हाँ साइलेंट। परमात्मा ने उनमें वाक पैदा कर दी। हाँ क्यों? हाँ ठीक। क्यों का उत्तर साइंस तो नहीं देता पर फिलॉसफी देती है। क्यों का उत्तर भी दिया। हाँ। परमात्मा चेतन है और मैटर सारा जड़ है। और परमात्मा के अलावा एक और सत्ता है चेतन, वो है जीव। योग दर्शन के एक सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं कि परमात्मा ने ये सब क्यों किया। वो लिखते हैं कि परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि बनाने के पीछे, बल्कि सब जीवों की भलाई के लिए उसने सृष्टि बनाई। योग पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र आता है भोगापवारार्थम दृश्यम। यह दृश्य क्यों बोला, क्यों बनाया? तो ऋषि उत्तर भोग और उपभोग के लिए, जिससे सभी प्राणी इसका उपभोग कर सके सुख का, और इस सुख का उपभोग करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करें। इसी बात महर्षि नारद जी से प्रश्न किया कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई। तो ऋषि कहते हैं कि ये बताइए आंख क्यों देखती है,
आंख का स्वभाव है देखना। कान क्यों सुनता है? कान का स्वभाव है सुनना। अगर कान है और ठीक है और कान का संबंध मन से भी जुड़ा है, मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है और मन का संबंध आत्मा से जुड़ा है, तो कान अवश्य सुनेगा, आंख अवश्य देखेगी। उसी प्रकार से परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि को बनाना, सब जीवों की भलाई करना। और सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, भगवान कपिल के सामने प्रश्न आया कि क्यों है सृष्टि, तो वो कहते कर्मा कृष्टेर्वानादित। इस अनादि प्रकृति में जीवों के कर्मों के आकर्षण से सृष्टि में, प्रकृति में सृष्टि बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सृष्टि और प्रलय यह क्रम दिन रात की तरह चलता रहता है। 4 अरब वर्ष तक सृष्टि, फिर इतने अरब वर्ष तक प्रलय और उसके बाद फिर सृष्टि। तो पिछली सृष्टि के जो जीवों के कर्म शेष रह जाते हैं, उनका फल देने के लिए भी सृष्टि की रचना की जाती है। तो ईश्वर का जीव कहां से आया? जीव कहां से आया? हाँ जी, जीव कहां से आया? जिस प्रकार से नेचर, प्रकृति, ये मैटर कहीं से नहीं आया, ये हमेशा से है। कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। तो जैसे ये आज जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, 200 से ऊपर है, वे फंडामेंटल तो शायद उनमें अभी तक कोई नहीं है, ऐसा हमारी मान्यता, हम उनको कहते भी। तो जो भी सबसे पहले फंडामेंटल होगा वो कभी नहीं बनता और कभी मिटेगा भी नहीं, परिवर्तन होता रहेगा। जब ये सब कुछ मिट जाएगा तो फंडामेंटल स्टेट वो होगी जो सब मिटने के बाद होगी। फंडामेंटल स्टेट वो होगी जो वो थी जो सबसे पहले थी। तो जो फंडामेंटल स्टेट होती है वो भी कभी नहीं बनती, उसमें जो मैटर होता है वो भी कभी नहीं बनता। वैसे ही जीव भी कभी नहीं बनता, ईश्वर भी कभी नहीं बनता। कौन बनता है कौन न बनता, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी मीमांसा के लिए हमारा एक उत्तर है कि जो वस्तु संयोग से बनी है, किसी से मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको किसी तरह से मिलाया जा सकता, डिवाइड किया जा सकता है, वो स्टेट अनादि नहीं होती, वो कभी न कभी पैदा होती है। लेकिन न तो जीव डिवाइड किया जा सकता है, न जीव किसी से मिलके बना है, न ईश्वर किसी से मिलके बना है, न फंडामेंटल जो मैटर है वो न वो किसी से मिलके बना है। इसलिए तीनों चीजें कभी पैदा नहीं होती। पैदा वही होती है जो संयोग से बनी है, टुकड़ों से बनी है। लेकिन सबसे छोटा टुकड़ा अगर माने वो कभी नहीं बनता। और ये भी आपको निवेदन कर दे कि जो सबसे छोटा होता है, सबसे फंडामेंटल होता है, वो पार्टिकल के रूप में हो ही नहीं सकता, चाहे कोई पार्टिकल आप मान लीजिए। हाँ, जीव बना ही नहीं तो उसको मोक्ष की जरूरत ही क्यों है? हाँ सुनिए, जब जीव बना ही नहीं है हाँ तो उसको मोक्ष की जरूरत ही क्यों है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये सब मोक्ष की बात सब क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए, मोक्ष का अर्थ भी यह सोचते हैं कि जन्म मरण नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा ही कहते हैं ना। तो आपका प्रश्न सही है कि जिस समय सृष्टि थी नहीं, प्रलय काल था, तो जन्म ही नहीं था, मरण भी नहीं था, फिर क्यों उसने ऐसा परमात्मा ने बखेड़ा किया, किसके लिए किया? यही प्रश्न है ना आपका। देखिए, जो मुक्ति की अवस्था होती है वो ज्ञान की अवस्था होती है, नॉलेज की अवस्था होती है, और जो प्रलय की अवस्था होती है वो अज्ञान की अवस्था होती है। जैसे एक व्यक्ति पागल है, उसको न सुख होता है न दुख होता है लेकिन अनुभव नहीं होता उसको, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं उसको सुख दुख का अनुभव करने लगे, तो वो सुख दुख से मुक्त है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि वो पागल व्यक्ति वीतराग सन्यासी हो गया, उसको सुख दुख प्रभाव ही नहीं करते, बहुत बड़ा महापुरुष हो गया है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसको सुख दुख तो जब हो ना, जब सुख दुख अनुभव करने की उसके अंदर क्षमता हो, वो क्षमता समाप्त हो जाती है। जो मुक्ति के अंदर वो जीव बिना शरीर के कुछ भी कर्म नहीं कर सकता और अज्ञान